वेलकम वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और मैं नितिन कुमार वशिष्ठ फ्रॉम एम्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस नई वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होंगी, उसमें देखा होगा कि मैंने अलग अलग जगह पर बात की हुई है, अलग अलग सर डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में फोकस होकर के हम बात करेंगे कि आप यदि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ही हम अपना कैरियर क्यों बनाएं। तो इसका आंसर ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसकी डिमांड हमेशा ही पूरी रहती है मार्केट के अंदर। मेरा एक लंबा अनुभव है डिजिटल मार्केटिंग में, और मैंने देखा है कि चाहे पहले हो या आज की डिजिटल मार्केटिंग हो, सभी कंपनीज चाहती हैं कि उनका इंटरनेट पर जो है अच्छी पोजीशन, गूगल पर जो है उनकी अच्छी पोजीशन रहे, और इसलिए उन्हें हमेशा ही अच्छे सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव की जो है डिमांड में हमेशा ही रहते हैं। तो मेरे पास भी जो अपॉर्चुनिटीज आती है, मैंने देखा है कि बच्चों से उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो यही है कि भाई वो सर्च इंजन पे अच्छा काम करें, एसईओ उनका अच्छा आए। और जहां तक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि वेबसाइट को अपना गूगल पर अच्छी रैंक करना, सर्च इंजन पर, बिंग पर अच्छी तरह रैंक करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो पहला रीजन तो मैंने आपको बताया कि हमेशा ही जो है हाईली डिमांड में जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहता है। दूसरा कारण है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वर्सेटाइल फील्ड है। हर फील्ड के लिए अलग अलग तरीके से होता है। ई कॉमर्स के लिए अलग तरीके से होगा, आपका सर्विस सेक्टर के लिए अलग तरीके से होता है, और अलग फील्ड्स में भी अलग अलग तरीके से आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो है हमेशा अलग तरीके, वर्सेटाइल फील्ड आपको ये मिलता है। दूसरा है कि भाई ये जो है आपको हमेशा अप टू डेट रखता है कि भाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो एल्गोरिथम्स हैं, जो चीजें हैं, वो हमेशा बदलती रहती हैं। तो जब आप इस कैरियर में रहते हैं तो आपका जो कैरियर है वो हमेशा अप टू डेट रहता है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है एक ऐसा फील्ड है जिसके लिए आपको रेगुलर जॉब की भी जरूरत नहीं होती। आप घर से चाहें तो घर से वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं किसी के लिए काम। आजकल मैंने बहुत सारी कंपनीज में देखा है कि वो कहते हैं कि आप 3 दिन आ जाइए, और यदि आप काम अप टू डेट रखते हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। 2 दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, 3 दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो ये ऐसा जो है फील्ड है जिसका जो है आपको नजर आता है। तीसरा जो एक फील्ड है, इसका जो एक रीजन है वो ये है कि भाई इसका जो है इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। ये इम्पैक्टफुल है, आपको नजर आएगा। आप जो काम करेंगे आपको रैंकिंग आपकी वेबसाइट की नजर आती आएगी। पहले कभी लगेगा कि आप 4th पेज पे हैं, 3rd पेज पे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आपको धीरे धीरे नजर आता है। तो मैंने बहुत सारे रीजंस बताए हैं आपको कि हमेशा एवर फोल्डिंग जो है ये रहता है, हमेशा डिमांड में रहता है, हाईली डिमांड में रहता है, और आपको हमेशा लर्निंग देता है, इसका इम्पैक्ट जा रहा है, और आप रिमोट से भी इसको काम कर सकते हैं। तो ये रीजन है कि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके अंदर आपको जो है अपना कैरियर बनाना चाहिए। अभी हम बात करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में अपना कैरियर बनाने के लिए हमें किन किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी स्किल्स हैं जो एक सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव के अंदर या एक कंसल्टेंट के अंदर कंपनीज को हमेशा जो है एक देखती हैं कि उसके अंदर ये किस तरह की स्किल्स हैं। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है आप अपने स्किल्स जो है आपकी सर्च इंजन, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए उनमें सबसे पहली बात है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आपको सोचना आना चाहिए कि हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, हमारा कॉम्पिटिटर कैसे कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। ये चीजें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले एक एग्जीक्यूटिव के अंदर, एक कंसल्टेंट के अंदर जरूर होनी चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है एनालिटिक्स उसके अच्छे होने चाहिए, उसे डाटा को जो है रीड करना आना चाहिए कि हमारी साइट कैसे काम कर रही है, हमारा सीटीआर कितना है, हमारे कितने कीवर्ड जो है रैंक कर रहे हैं, क्या हमारा इंप्रेशंस है। तो एनालिटिकल जो स्किल्स हैं सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव के साथ वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, उसे बिल्कुल एनालिटिक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर जो है उसे कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए कि किन कीवर्ड्स पे मुझे काम करना है, कौन से कीवर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिन पे मुझे बचना चाहिए। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो उसे पता होने चाहिए कि कौन से टूल्स से हम पता कर सकते हैं मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है कि शॉर्ट टेल पे काम करना है, कैसे काम करना है। ये सारी चीजें जो है एक सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव के अंदर होनी चाहिए। लिंक बिल्डिंग, उसे लिंक ऑफ पेज एसईओ जब हम करेंगे, जैसे हम जानते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कई पार्ट है।
ऑन पेज एसईओ है उसकी कुछ स्किल्स हैं, ऑफ पेज एसईओ है उसकी कुछ स्किल्स हैं। तो जहां तक मैं बात करूं ऑफ पेज एसईओ की, तो लिंक बिल्डिंग जो एक बहुत जरूरी चीज है। तो लिंक बिल्डिंग कैसे बनाना है, रेलिवेंसी का मुझे ध्यान रखना है, डीएपी का मुझे ध्यान रखना है, डू फॉलो नो फॉलो का मुझे ध्यान रखना है। तो इन चीजों का मुझे ध्यान रखना है। फिर है कि राइटिंग स्किल्स, क्योंकि कंटेंट इज द की। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को रेगुलर कंटेंट नहीं मिला और सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव जो है कंटेंट नहीं लिख पाएगा, तो या उसे प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, तो कैसे जो है वो सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव बन सकता है। तो सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव के अंदर राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसे डेवलप करनी चाहिए। ये भी एक अपेक्षा रहती है कि भाई सर्च इंजन का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर जो होगा वो ये सारी चीजें करेगा। फिर बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि भाई कीवर्ड रिसर्च के लिए, और आपका कीवर्ड को अपना कंटेंट को हम स्पैम करने के लिए, थोड़ा कंटेंट मिल जाए तो उसको हम किस तरह से कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्किल्स भी जो है उसके अंदर होनी चाहिए। फिर इनोवेटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई खाली बना लिया और फिर कुछ नया नहीं सोचा। और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, कि सही टाइम पर क्या डिसीजन लेना है, हमारी वेबसाइट किस पोजीशन पे चल रही है, अभी मुझे क्या करना चाहिए, ब्लॉग लिखना चाहिए, नई इमेजेस चाहिए, इमेजेस का क्या साइज होना चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए। फिर प्रॉपर, मान लो कई बार क्या होता है कि हमने कई तरह के जो है प्रोजेक्ट उठा लिए, एक पे हमने कम फोकस किया, एक पे हमने ज्यादा फोकस किया। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अच्छे सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 5 प्रोजेक्ट है तो पांचों पर जो है हमें प्रॉपर हैंडलिंग करनी है, कि पांचों को हम इक्वल इक्वल ध्यान दें। हो सकता है किसी पे थोड़ा ज्यादा देना पड़े, किसी की रैंकिंग इजीली हो सकता है, कहीं पर हमारा टफ कंपटीशन है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है हमें प्रॉपर करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने सारे टाइम को हमें फ्लेक्सिबल रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम जो है अपना ध्यान रखेंगे कि हम किस तरह से, कौन सी स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए यदि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपना कैरियर किस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर या एग्जीक्यूटिव की तरह हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। कि बिल्कुल अगर हम स्क्रैच से बात करें, हमें कुछ नहीं आता है, तो हम क्या करें कि हम अपना कैरियर सर्च एसईओ के अंदर अपना बना सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि आपको एसईओ के बेसिक्स अच्छे आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है। हर हर एजुकेशन का, हर फील्ड के कुछ बेसिक्स होते हैं। ऑन पेज के क्या बेसिक्स हैं, एसईओ के क्या बेसिक्स हैं, कीवर्ड का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, डोमेन का क्या पड़ने वाला है, ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो है ध्यान रखना है कि आप कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ, या ऑनलाइन भी आप, अगर आपको अच्छा लर्निंग मिलती है तो आपको जो है कोर्स करना चाहिए, और आप सर्टिफाइड भी होने चाहिए। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। फिर प्रोजेक्ट आपको लेना है कोई ना, जब तक आप लाइव प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी के बेसिस पर आप एससीओ में अपना जो है कैरियर नहीं बना सकते। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास भी इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, मैं देखता हूं कि भाई वैसे सब कुछ उनको पूछ लो, लेकिन अगर कहें कि भाई टाइटल कैसे लगाएंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लगाएंगे, कीवर्ड डेंसिटी का कैसे ध्यान रखेंगे, रीडेबिलिटी को कहां से चेक करेंगे, तो कई लोग बच्चे जो है आंसर नहीं कर पाते हैं। और ये सारी चीजें आपको तभी आएंगी जब आप प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट्स करेंगे। उसके बिना बेटा ये चीजें आपको नहीं आ सकती हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड। फिर जो एक बात है कि भाई आपको लाइव प्रोजेक्ट के अलावा जो फोकस करना है वो करना है कि हमेशा चीजें बदलती रहती हैं। अपना जो लर्निंग का जो हमारा प्रोसेस है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आज से 4 साल पहले का एसईओ अलग था, आज का एसईओ अलग है, कल होने वाले टाइम में एसईओ अलग तरह का होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई एसईओ में जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं उनके साथ जो है हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि भाई एसईओ क्यों जरूरी है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्किल्स कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप फ्यूचर में भी आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। फ्यूचर में भी अगर इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो है डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।